ये जो बारी बारी हुकूमत में आने वाले लोग या लिबरल स्कॉलर जो टीवी स्क्रीनों पर बैठकर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं, ये तो यूं ही है कि जैसे किसी के सर को दर्द हो और ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करके उसका सीना चीर दिया जाए और उसके बाद उसके पांव का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, या कोई उसको कोई हाजमे की दवाई दे और कोई उसको घुटने के दर्द की दवाई दे, तो वो मरीज बेचारा तो मजीद दर्द से कराता रहेगा कि जुल्म बर जुल्म मुझ पे हो रहा है, मेरा जो रोग है, जो मुझे दर्द है, उसका तो कोई इलाज नहीं करता और खामखा मेरी चीर फाड़ की जा रही है। तो ये सारे धुतकारे हुए लोग जो अमेरिका से सीखकर, अंग्रेज से सीखकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के दावे करते हैं, ये पाकिस्तान की बदहाली और पाकिस्तान के खात्मे की ये कुनिया है, ये सेहत नहीं, ये खुद पाकिस्तान की बीमारियां हैं। ये मसले का हल क्या करेंगे? ये तो मुल्क का खुद मसला है। इस पाकिस्तान के शुक्र के दिन में ये सुनो कि पाकिस्तान की बीमारी का इलाज वो मुआलिज करेगा जिससे पता है कि माजूने मदीना क्या होती है। कुरान और सुन्नत में इसका इलाज है। कुरान और सुन्नत के लिहाज से, क्योंकि हमारा दीन ये सिर्फ मस्जिद के चंद मरलों का, चंद कनालों का और मदरसा के चंद एकड़ का ये दावेदार नहीं। ये मुल्क, ये सारी जमीन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, जिनके कहने पे हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। आपने जब उस वक्त की हुकूमतें जिन्हें घुमंड था कि हम सुपर पावर हैं, मेरे आका अलैहि सलाम ने उनको खुतूत लिखे और खुतूत बड़े रोबदार लहजे में लिखे, अस्लिमू तस्लमू, अगर बच के रहना है तो कलमा पढ़ो, अगर जान बचानी है तो मेरा कलमा पढ़ो। वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूलिही, फरमाया कि जितनी जमीन है, अरब है, अजम है, शर्क गरब शमाल जनूब, जहां जहां तुमने हुकूमतें बनाई हुई हैं, सरकार फरमाते तुम सारे कब्जा ग्रुप हो, जमीन खुदा की है, खुदा के मुस्तफा की है, इन दो जातों की जमीन है। अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूलिही, सारी जमीन मेरी है। ये कैसरो किसरा, ये हिरकल, ये रोमन पाए, ये सारी सल्तनतें फरमा मेरे आने से सबके तख्ते उलट चुके हैं। अब कब्जा ग्रुप से हम कब्जा वापस लेंगे। फरमा अब मलिक मुसलमानों का वही बनेगा जिसको मोहम्मद अरबी मोहर लगा के मलिक बनाएंगे। और हम सारी जमीन का लेते, अपने घर भी, अपने घर की हिफाजत भी मुश्किल हुई, जिहाद ना करने के वादे हुए, जिहाद की आयात कुरान और निसाब से निकालने की बातें होने लगी, जिहाद को दहशतगर्दी करार दिया जाने लगा। आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सामने है, फलस्तीन में, बर्मा में। ऐसा क्यों हुआ कि हमने वो फर्ज पूरा नहीं किया कि जमीन सारी हमारी थी। मुसलमान दहशतगर्द नहीं, जिहाद दहशतगर्दी नहीं, हम किसी का हक नहीं छीनते। जिहाद इस्लामी में जब भी किसी काफिर स्टेट पर हमला किया जाता है तो उसका यह मतलब होता है कि हम कब्जा ग्रुप से अपना कब्जा वापस ले रहे हैं। वो किरायादार बन के रह सकते हैं, वो मुजारे बन के रह सकते हैं, उनके बुतों की जमीन नहीं, हमारे रब की जमीन है और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमीन है। या कश्मीर में अगर हमारी फौज जाती है तो यह नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में कोई मुदाखलत कर रहे हैं। कुरानी नुक्ता नजर से यह है कि हम तो अपनी रजिस्ट्री वाली जमीन ले रहे हैं, और वो सिर्फ कश्मीर नहीं, वो दिल्ली भी है। हमारे नाम की रजिस्ट्री व्हाइट हाउस की भी है, हमारे नाम की रजिस्ट्रेशन रूस, चाइना की सारी जमीन की है। हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि हमारे खुदा का मुल्क है, हमारे मुस्तफा अलैहि सलाम का मुल्क है। बुतों के पुजारी वो चप्पा कहीं से ढूंढे जो बुतों ने पैदा किया हो, और बिलखुसूस बर्रे सगीर की सरजमीन की रजिस्ट्री तो नाम ही खत्म नबूवत पे है, क्योंकि रूए जमीन पर सबसे पहले बर्रे सगीर की जमीन है जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज गूंजी। अरब में भी अभी नहीं गूंजी थी, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब श्रीलंका में आपका नज़ूल हुआ, पहले तो फरिश्तों की अंजमन में दिल मसरूर था, जमीन पे आए तो बड़ी उदासी थी, परदेसी का माहौल था,
कि रब यहां कोई मुझे तस्बीह, कोई तकबीर, कोई सदा सुनाई नहीं दे रही जो करोड़ों फरिश्तों की आवाजें मैं सुनता था। तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस में है, जिब्रील आए जमीन पर पहले बसने वाले इंसान का दिल लगाने के लिए, और दिल लगाने के लिए जो अजान गूंजी वो थी जो रोजाना 5 टाइम हमारी मसाजिद से गूंजती है। क्या तुक है यहां सनम खानों का, क्या लगते हैं हिंद की जमीन के पंडित, और क्या ताल्लुक है मोदी जैसे मूत पीने वालों का इस जमीन के साथ। ये हमारे पास रजिस्ट्री है बड़े शरीफ की जमीन की। इस पर उस वक्त तौहीद का नारा गूंजा जब अभी रूए जमीन में कहीं और नहीं गूंजा था, और उस वक्त रिसालत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी जब अभी और कहीं नहीं गूंजी थी। और उसी हदीस में है कि ये उस दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि ये जिनका नाम ले रहे हो ये तुम्हारी औलाद में से वो हैं जिनको रब ने आखिरी नबी बनाया है।